हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज आयरन जंक्स, ग्लास जंक्स, डिटर्जेंट्स एंड प्लास्टिक। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो जो सॉइल पोल्यूशन का जो हमें बताना है कि रीज़न क्या होता है जनरली पोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहला ऑप्शन है आयरन जंक। तो आयरन जंग कहने का मतलब कि मतलब ये क्या होते हैं कि कह सकते हैं कि सोयल पोल्यूशन के लिए ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट काउज नहीं रखता, क्योंकि बच्चों ये जो आयरन जो होता है ना, लोहा जो होता है, उसमें क्या होता है एक टाइम के बाद इसमें एक जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि ये इस पर क्या होता है रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है एक तरह से ये डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड में, यानी कि आयरन ने ऑक्साइड में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो आयरन जो है हमारा, ये जो आयरन है, ठीक, ये क्या करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर कहने का मतलब जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसके साथ क्या क्या करते हैं रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, अपने आयरन के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं FeO2O3 XH2O। ठीक, ये ऑक्साइड बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं रस्टिंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, कहीं ना कहीं एक तरह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड में। तो ये एक सॉइल पोल्यूशन के जैसा हम लोग इसको नहीं कह सकते। यदि हम ग्लास जंग की बात करें, ठीक है, ग्लास जंग की यदि बात करें तो ठीक है, ये तो हम लोग मानते हैं कि इसका भी डिकम्पोजिशन नहीं हो, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है, यानी कि जो ग्लास होते हैं उसका डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन बच्चों ये क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो ग्लास जो होता है वो इसके छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि टूट टूट जाता है ना। तो एक क्या करती है, एक सेंट का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, यानी कि मान लो सपोज कि एक बड़ा सा बोतल है, तो ये क्या होता है काफ़ी लंबे समय के बाद ये क्या होते हैं कि टूट टूट करके सेंड यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाते हैं। तो ये भी एक तरह का कह सकते हैं सॉइल पोल्यूशन का मेन काउज नहीं हो सकता। यदि हम डिटर्जेंट की बात कर लें, डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट, तो बच्चों डिटर्जेंट जो होता है जनरली ये क्या करते हैं वाटर को पोल्यूट करता है। ठीक है, वाटर को क्या करता है ये पोल्यूट करता है, बट अभी आजकल जो होता है हम लोग यूज करने लग गए हैं बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारा जो वाटर को जो पोल्यूट करता था वो थोड़ा सा ये मिनिमाइज हो जाता है। तो ये जो जनरली होता है बच्चों, ये वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, कौन, ये डिटर्जेंट। ठीक है, ये जो मेरा जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है ना, सिंथेटिक वाले, सिंथेटिक, ये, बट जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होते हैं वो वाटर को पोल्यूट नहीं करता। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट जो होते हैं वो सॉइल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक, ये जनरली क्या करते हैं वाटर को पोल्यूट करते हैं, ये जिम्मेदार नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक का। प्लास्टिक, तो बच्चों प्लास्टिक जो है काफ़ी कह सकते हैं बहुत बड़ा कंसर्न है एयर सॉइल पोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। ये क्या होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं, कहने का मतलब कि इसका जो डिकम्पोजिशन जो होता है वो संभव नहीं है ना, इसका जो डिकम्पोजिशन जो होता है वो संभव नहीं है, इसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसका डिकम्पोज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करता है जब प्लास्टिक यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर ले तो ये हमारे जो ट्वेल को ये क्या करता है पोल्यूट करता है, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी जो मिट्टी है उसको क्या करता है ये पोल्यूट करता है। कैसे करता है, क्यों, ये जो होते हैं बच्चों यदि ये हमें पता है कि ये इसका तो डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं, तो ये क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस में या फिर हमारे जो वाटर के जो सरफेस वहाँ पर ये क्या होते हैं इंटैक्ट, इनकी एज इट इज़ वैसे ही पड़े रहते हैं। यदि ये हमारे अर्थ सरफेस पे ऐसे ही पड़ा रहा तो क्या हो सकता है कि जो हमारे जो जानवर होते हैं, गाय गाय वगैरह जो होती है वो क्या करेगी उस प्लास्टिक को खा लेगी, जिसके कारण उसे मतलब उसका मौत, मतलब उस गाय की मौत भी हो सकती है। दूसरा क्या होगा बच्चों कि यदि ये प्लास्टिक हमारे अर्थ सरफेस पे इससे पड़ा रहे तो क्या होगा कि जो वाटर का जो सॉरी रेन वाटर है वो क्या होगा हमारे ग्राउंड वाटर में वो अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा
ये क्या करता है, वाटर को सोख भी नहीं पाएगा। यदि ये हमारे ग्राउंड लेवल पे चला जाए तो हम लोगों को जो होता है ना ग्राउंड वाटर, उसकी क्या हो जाएगी, कमी सी होने लगेगी। तो इस तरह के ये क्या करते हैं, मतलब एक तरह का सोयल पोल्यूशन भी करते हैं, है ना। तो ये जो हमारा जो है प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक वो क्या है, मेन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट काउज है सोयल पोल्यूशन का। तो हमारे बच्चों जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।